हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती हैं। उनमें से हमने सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन और हैलोजिनेशंस को डिटेल में उनके मैकेनिज्म के साथ डिस्कस किया था, जो इसके वीडियो आप पिछले पार्ट्स में देख सकते हैं। अब ये हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो जा रहा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का, यूनिट नंबर फर्स्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो है सब्स्टिट्यूएंट एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन रिएक्टिविटी। सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं और उस इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन रिएक्टिविटी, और सब्स्टिट्यूएंट का रिएक्टिविटी में किसी भी केमिकल रिएक्शन के, एरोमेटिक कंपाउंड के केमिकल रिएक्शन के रिएक्टिविटी में क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेंजीन हैज 6 हाइड्रोजन व्हिच ऑल आर इक्वल। जैसा कि जानते हैं, कोई भी हमारी रिंग है, जैसे बेंजीन रिंग है हमारी हो गई, इसमें यहाँ पे तो कार्बन लगे हैं सभी जगह। इन कार्बन से हमारा हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होता है, सभी कार्बन में एक एक हाइड्रोजन ग्रुप लगा होता है, और इन्हीं हाइड्रोजन ग्रुप को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। जब इस हाइड्रोजन ग्रुप को रिप्लेस करके कोई नया ग्रुप, जैसे यहाँ पे हम नाइट्रो ग्रुप कर दें या ब्रोमो कर दें या क्लोरो कर दें, कोई भी अगर ग्रुप हाइड्रोजन को रिप्लेस करके किसी भी तरह के, ये हाइड्रोजन हो ये हाइड्रोजन, सभी इक्वल हैं, किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई भी अदर हमारा सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, उसे हम सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। समझ सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, और डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे बात लिखी है कि सभी बेंजीन जो है तो हाइड्रोजन कंटेन किए रहती है, which all are equal, जो सभी इक्वल होते हैं। वी रिप्लेस एनी वन हाइड्रोजन एटम, हम किसी एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि अभी बताया हमने, बाय ए सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट हमारा कुछ भी हो सकता है, डाइजो ग्रुप हो सकता है, अमीनो ग्रुप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इट गिव मोनो सब्स्टिट्यूएंट डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। जब हमारा किसी बेंजीन में सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लग जाएगा किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, तब हमारा वो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होगा या एरोमेटिक स्ट्रक्चर होगा जो उसका, तो उसको हम बोलेंगे मोनो सब्स्टिट्यूएंट डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। किसी एक स्थान पे अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम कोई नया ग्रुप, अगर उसमें नया सब्स्टिट्यूएंट अगर उसमें ऐड हो रहा है, उसे हम मोनो सब्स्टिट्यूएंट डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन बोलेंगे। आगे देखते हैं। When mono-substituted benzene is converted into di-substituted derivative, then their isomer ortho, meta, para are possible. आगे इसमें देखते हैं। When mono-substituted benzene is converted into di-substitute, मतलब जैसे कोई हमारी बेंजीन थी, उसमें सभी जगह हमारा हाइड्रोजन लगा हुआ था, ये यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, सभी जगह हाइड्रोजन लगा हुआ था। हमने क्या किया, पहले वाले इस वाले हाइड्रोजन को हमने हटा दिया, और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, NO2 ग्रुप लगा दिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हो गया बेंजीन का। लेकिन अगर इसमें फर्दर हम क्या कर दें कि इसी बेंजीन रिंग में हम यहाँ पे NO2 तो लगा ही है, और इसमें हम इस हाइड्रोजन को हटा के, जो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे कोई दूसरा ग्रुप ऐड कर दे, मान लीजिए हम यहाँ पे Cl ग्रुप ऐड कर दे, तब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। ये हमारा हो गया डाई सब्स्टिट्यूटेड, और ये हमारा था मोनो, ये होता है मोनो सब्स्टिट्यूटेड, ये होता है डाई सब्स्टिट्यूटेड, देख लिया हमने। और डेरिवेटिव देन देयर आइसोमर आर्थो, मेटा, पैरा आर पॉसिबल। आर्थो, मेटा, पैरा जो हम यूनिट के स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और बता देते क्या होते हैं। कोई बेंजीन रिंग है, उसमें कार्बन 6 पोजीशंस पे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 पोजीशंस में होते हैं। जो हमारी पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 6 होती है, इसको क्या कहते हैं, आर्थो ग्रुप या आर्थो पोजीशन। और जो हमारा पोजीशन नंबर 3 होती है और पोजीशन नंबर 5 होती है, इसको हम कहते हैं मेटा पोजीशंस। और जो हमारी पोजीशन नंबर 4 होती है, इसको हम क्या कहते हैं, पैरा पोजीशन। तो ये आर्थो, मेटा, पैरा पोजीशन हम एक बार और डिस्कस कर लिए, आगे भी इसको और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि यही पूरा इस हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड, इसी पे ये वाला फर्स्ट यूनिट हमारा बेस्ड है। द सब्स्टिट्यूएंट व्हिच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन रिंग डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ नेक्स्ट इनकमिंग ग्रुप। मतलब ये यहाँ पे कहना चाह रहा है, जैसे हमारा ये कोई बेंजीन है, बेंजीन में हमारे यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है, और बाकी यहाँ पे सभी जगह हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो अगर हमारा कोई नया प्रोडक्ट, मान लीजिए Cl से रिएक्ट कराते हैं, अगर Cl हमारा इसमें ऐड होने वाला होगा, तो हमारा NO2 डिसाइड करेगा
कि Cl हमारा किस पोजीशन में होगा, ये आर्थो पोजीशन में होगा कि मेटा पोजीशन पे होगा कि पैरा पोजीशन पे होगा। तो NO2 डिसाइड करेगा कि Cl हमारा किस पोजीशन पे अटैक करके क्या बनाएगा। ठीक, इस पॉइंट का ये क्लियर हो गया कि सब्स्टिट्यूएंट व्हिच ऑलरेडी प्रेजेंट इन द रिंग डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द इनकमिंग ग्रुप। इनकमिंग ग्रुप की पोजीशन को जो पहले से प्रेजेंट सब्स्टिट्यूएंट है वही डिसाइड करेगा। आगे देखते हैं, द ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप नॉट ओनली डिसाइडेड द ओरिएंटेशन ऑफ फर्दर सब्स्टिट्यूएंट बट आल्सो इफेक्ट द रिएक्टिविटी। और भले ये जो हमारा पहले से जैसे NO2 हम बेंजीन पे लगा हुआ था, ये ना कि हमारा इनकमिंग ग्रुप को डिसाइड करता है, बल्कि ये भी डिसाइड करता है कि हमारी रिएक्टिविटी कितना तेजी होगी, रिएक्टिविटी हमारी कितना धीम होगी, रिएक्टिविटी में भी इफेक्ट पड़ता है। ये हम समझ चुके हैं जनरल में कि सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है और सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट क्या होता है रिएक्टिविटी में, ये हम देख चुके हैं। ये नोट्स आपको लास्ट पार्ट में मिल जाएगा यूनिट के, डाउनलोड कर सकते हैं आराम से। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन पे सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट क्या होता है, या हम इसको बोलेंगे कि डायरेक्टिव इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो डायरेक्टिव इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, ए सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट कैन ऑक्युपाई एनी ऑफ द रिमेनिंग 5 पोजीशन इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। जो सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट होता है कैन ऑक्युपाई एनी ऑफ रिमेनिंग 5 पोजीशन इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ये समझ गए होंगे क्या आप कहना चाह रहा है कि जो बेंजीन है यहाँ पे NO2 लगा है, ये NO2 बता देगा कि रिमेनिंग 5 पोजीशन मोनो सब्स्टिट्यूटेड में क्या कौन कौन से पोजीशन पे हमारा कौन सा प्रोडक्ट आएगा। द पोजीशन 2 and 6 आर इक्विवेलेंट। जैसा कि बता चुके हैं कि कोई बेंजीन रिंग है, वहाँ पे पोजीशन नंबर 2 ये होती है, पोजीशन नंबर 6 ये होती है, या ये 2 हो सकती है, ये 6 हो सकती है, एक ही बात है। ये क्या होंगे, ये सेम होती है। क्यों सेम होती है, क्योंकि ये आर्थो प्रोडक्ट में होती हैं। आर्थो प्रोडक्ट इन्हीं पोजीशन पे अटैक होते हैं। अभी आगे देखेंगे आर्थो प्रोडक्ट कौन से होते हैं, मेटा प्रोडक्ट कौन से होते हैं। पोजीशन 4 इज यूनिक। पोजीशन 4 हमारी यूनिक होती है, ये हमारी पैरा प्रोडक्ट देती है, बेंजीन रिंग है जैसी ये। इसमें पोजीशन नंबर 4 कौन सी है, ये वाली पोजीशन नंबर 4 है। ये क्या देती है, ये हमारा पैरा प्रोडक्ट देती है। आगे देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डेरिवेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप ऑल द ग्रुप कैन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप। डेरिवेटिव के बेसिस पे हमारा जो आर्थो पैरा मेटा पोजीशंस होती हैं, या फिर बेंजीन में जितनी पोजीशंस होती हैं, उनको हम 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। 2 ग्रुप कौन कौन से हैं, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट पहला ग्रुप हो गया, दूसरा होता है मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट। तो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट क्या होता है उसको देखते हैं, फिर देखेंगे मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट। तो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट जैसे नाम से क्लियर है कि आर्थो पैरा पोजीशन से क्लियर है, मतलब पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 6 और पोजीशन नंबर 4 से रिलेटेड है। इसमें क्या है, सम ग्रुप डायरेक्ट द सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट टू आर्थो एंड पैरा पोजीशन कॉल्ड एज आर्थो पैरा डायरेक्टर्स। ऐसे प्रोडक्ट जो आर्थो पैरा पोजीशंस पे अटैक करते हैं, तो उन सब्सटेंस या उन कंपोनेंट को हम आर्थो पैरा डायरेक्टर्स बोलेंगे। जैसे इसमें हम रिएक्शन एक देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। रिएक्शन से पहले हम जान लेते हैं हमारे आर्थो पैरा डायरेक्टर कौन कौन से होते हैं। आर्थो पैरा डायरेक्टर कौन कौन से होते हैं एग्जाम से पहले देख लेते हैं। तो हमारे आर्थो पैरा डायरेक्टर हमारे क्या क्या होते हैं, पहला होता है हाइलोजन। हाइलोजन में क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। दूसरा होता है हमारा हाइड्रोक्सी OH ग्रुप, ये भी हमारा क्या है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तीसरा हमारा क्या हो सकता है, एल्कॉक्सी ग्रुप, जिसमें जैसे OR ग्रुप हो गया, OCH3 बोल सकते हैं OR को। और चौथा क्या होता है, एमिनो ग्रुप, जैसे हमारा NH2 हो गया, NR2 हो गया, NHR हो गया। ये सब हमारे क्या कौन से ग्रुप है, एमिनो ग्रुप, ये भी हमारे आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। और जो हमारा लास्ट है पांचवा एल्किल ग्रुप, जैसे CH3 हो गया, C2H5 हो गया, इनको आप याद कर लीजिए कि जैसे हाइलोजन, हाइड्रोक्सी और एल्कॉक्सी, एमिनो, एल्किल, ये सब क्या है, हमारे आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब इनमें एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम जानते हैं हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। जब हम इसका नाइट्रेशन करते हैं HNO3 के साथ H2SO4 के प्रेजेंस में, तब हमको क्या मिलता है नाइट्रेशन करने के बाद, कि जो हमारा NO2 ग्रुप है, तो इसका 53% NO2 ग्रुप का आर्थो पोजीशन पे अटैक करता है, आर्थो नाइट्रोफिनॉल देता है।
और जो रिमेनिंग हमारा 47% लगभग होता है, तो पैरा नाइट्रोफिनाल देने के लिए पोजीशन नंबर 4 पे अटैक करता है। तो हमने देख लिया कि जब हम आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का नाइट्रेशन कराते हैं तो लगभग 50% से ऊपर हमारा आर्थो प्रोडक्ट बनता है और 50% से थोड़ा कम हमारा मेटा प्रोडक्ट पे अटैक होता है डायरेक्टिव का। और पहले देख चुके हैं आर्थो पैरा डायरेक्टर कौन कौन से होते हैं, ये आप देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। दूसरा आता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होता है? द सब्सटीट्यूएंट व्हिच डायरेक्ट नेक्स्ट इनकमिंग प्राइमरी टू मेटा पोजीशन नोन एज मेटा डायरेक्टर। ऐसे ग्रुप जो किसी भी सब्सटीट्यूएंट को मेटा पोजीशन पे अटैक करने के लिए प्रेरित करें, वो हमारे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, वैसे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप भी होते हैं। उनमें से हमारा पहला होता है नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप। दूसरा होता है सल्फोनिक ग्रुप, SO3H ग्रुप। तीसरा होता है हमारा साइनो ग्रुप। और चौथा हमारा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। पांचवा होता है एल्डिहाइड कीटोन। छठवां हम अमोनिया भी ले सकते हैं। ये सब हमारे क्या है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है या मेटा डायरेक्टर बोल सकते हैं। अब इसमें हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारा जानते हैं हमारा नाइट्रो ग्रुप जो है मेटा डायरेक्टर होता है। तो जैसे हम वहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप का बेंजीन के साथ या फिनाल का हम नाइट्रेशन कराए थे, यहाँ पे हम एनिलीन का या NO2 ग्रुप का बेंजीन के साथ जब नाइट्रेशन कराएंगे तो हमको क्या मिलता है कि जब हम नाइट्रेशन कराते हैं तब हम पाते हैं कि इसमें 94% मेटा प्रोडक्ट मिलता है। मेटा प्रोडक्ट पे हमारा अटैक होता है। किसका अटैक होता है? NO2 ग्रुप का, नाइट्रेशन का। तो जब नाइट्रेशन कराते हैं तो 94% मेटा प्रोडक्ट पे अटैक होता है, 5% लगभग आर्थो प्रोडक्ट पे अटैक होता है और 1% लगभग पैरा प्रोडक्ट पे अटैक होता है। ये एग्जाम्पल ये बताता है कि हमारा NO2 जो है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा है? क्योंकि ये मेटा पोजीशन पे ज्यादा अटैक करता है। मेटा पोजीशन हमारा पोजीशन नंबर 3 भी हो सकता है, पोजीशन नंबर 5 भी हो सकता है। ये 3 है और ये 5 वाली पोजीशन है। तो ये हम मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप भी समझ गए। इसमें 6 ग्रुप देखा, इसको याद कर लेना है कि नाइट्रो ग्रुप, सल्फोनिक एसिड, साइनो, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड कीटोन, अमोनिया। वैसे ही हमारा जैसे आर्थो में था तो हाइलोजेंस हो गए, हाइड्रोक्सी हो गए, एल्किल हो गए। ये सब हमको याद कर लेना है। अब आता है मेटा डायरेक्टर ग्रुप में, इसका अगर एक्सप्लेनेशन करें मेटा डायरेक्टर ग्रुप का कि ये कैसे और क्यों, किस लिए मेटा पोजीशन पे अटैक करते हैं, तो इसको देख लेते हैं। इससे हमारा आर्थो वाला भी क्लियर हो जाएगा। लेट अस फर्स्ट एग्जामाइन द स्ट्रक्चर ऑफ सम कॉमन मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। हम मेटा डायरेक्टर्स की पोजीशन को या उसको एक्सप्लेनेशन या उसकी थ्योरी को समझने से पहले देख लेते हैं कि मेटा डायरेक्टर का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हमारा जानते हैं नाइट्रो हमारा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप होता है। N लगा होता है, डबल बॉन्ड से O, सिंगल बॉन्ड से O। कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है, साइनो का स्ट्रक्चर ये होता है और एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ये होता है, कीटोन का स्ट्रक्चर ये होता है। ये हमने स्ट्रक्चर इसका देख लिया। द की एटम इन ईच ग्रुप इन अटैच्ड विथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बाय डबल R ट्रिपल बॉन्ड। जैसा कि स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि की एटम इन ईच ग्रुप, जो की एटम है हमारा, जैसे इसमें नाइट्रो में N हो गया, कार्बोक्सिलिक में C हो गया, साइनो में C हो गया। की एटम ईच ग्रुप अटैच विथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बाय डबल R ट्रिपल बॉन्ड। डबल R ट्रिपल बॉन्ड के सहारे से, मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड ज़्यादा दिखाया गया है, डबल बॉन्ड की हेल्प से जो हमारा की एटम है, तो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे हमारा O हो गया और यहाँ पे N हो गया, उससे हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से काफ़ी अच्छा बंध बना के, अच्छा बॉन्ड बना के अटैच है। ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पुल द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ एंड दस की एटम हैज ए स्मॉल पोजीशन चार्ज। इसमें बताया जा रहा है जो एटम, जैसे हमारा मान लीजिए O है, O में अगर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा है O में, तो ये क्या करेगा? जब बेंजीन में कोई भी हमारा किसी भी पोजीशन पे अटैक करेगा तो कि उस पोजीशन के हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसी की तरफ अट्रैक्ट रहेंगे। इसमें ये बताया गया है। और आगे बताया गया है सो की एटम एक्ट लाइक विड्रॉइंग द इलेक्ट्रॉन। जब हमारा जानते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो बेंजीन रिंग के सभी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेगा। तो क्या होगा?
इसी कारण इसको हम इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप भी कहते हैं। मेटा डायरेक्टरी ग्रुप को हम इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप भी कहते हैं फ्रॉम द बेंजीन रिंग। सो दीज ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप कहते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को बेंजीन से निकालने वाला ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बेंजीन में कम करते हैं, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप कहते हैं। दैट विल प्रोड्यूस लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन आर्थो एंड पैरा पोजीशन। अगर ये जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है अगर ये आर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा तो उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ज्यादा कम हो जाएगी, जस्ट अपोजिट टू द पैरा पोजीशन। अब इसमें और डिटेल में देख लेते हैं। इसमें जैसे हम नाइट्रोबेंजीन का रेजोनेंस दिखाया गया है, पहला रेजोनेंस ये है, दूसरे में हमारा इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, ये तीसरा में ऐसे कुछ, इसके 4 रेजोनेंस होंगे। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ये हो गया। इसके बारे में क्या बताया गया है देख लेते हैं। नाउ इट इज डिफिकल्ट टू इलेक्ट्रोफाइल टू अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पोजीशन आर्थो एंड पैरा। जब हमारा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप अगर हमारा आर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन को सब ले लेगा, सभी इलेक्ट्रॉन जो हैं जो हमारा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप का जो ग्रुप होगा जैसे NO2 हो गया, वो सभी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा यहाँ पे अपने तरफ खींच लिया, तो इसमें स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर इनमें पॉजिटिव चार्ज आ गया तो जब फर्दर ये रिएक्शन करेंगे तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पोजीशन आर्थो एंड पैरा, सो मेटा प्रोडक्ट विल फॉर्म मेजर। तो अटैक करेंगे तो हमारी रिएक्शन अच्छे से हो नहीं पाएगी, तो इसीलिए जो हमारा मेटा पोजीशन होता है, जो हमारा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो मेटा पोजीशन पे ही अटैक करता है क्योंकि उसको ज़्यादा वो हमारा इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होता है। तो इसमें देख सकते हैं ये हमारा जो ऊपर रेजोनेंस देखा था उसका रेजोनेंस हाइब्रिड है, NO2 ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन पे। जब इसमें हम इलेक्ट्रोफाइल अटैक होता है या मेटा पोजीशन इसको कह सकते हैं अटैक होता है, इलेक्ट्रोफाइल इसमें कोई भी कैटालिस्ट बोल सकते हैं, इसमें अटैक होता है, मेटा अटैक होता है तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में अटैक हो जाता है। ये हो गया थ्योरी ऑफ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, बेंजोनिट्राइल एटसेट्रा सो रेजोनेंस इन सेम वे। जैसे नाइट्रो मतलब हमारा था वैसे सेम ये भी अपना अपना रेजोनेंस एक ही तरह शो करते हैं। वी कैन से दैट, यहाँ पे मेन चीज है, वी कैन से दैट मेटा डायरेक्टर आर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग। जो हमारा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होते हैं। सो दे मेक डिफिकल्ट फॉर नेक्स्ट कमिंग सब्स्टिट्यूएंट टू अटैक ऑन आर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो हम कह सकते हैं जो मेटा डायरेक्टर ग्रुप होते हैं तो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होते हैं, जो कि ये हमारा डिफिकल्ट कर देते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट जो है आर्थो और पैरो पे अटैक करता है। ठीक, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप को हम, सिंपल सी बात है, यहाँ पे जानने की बात ये है, मेन चीज याद रखने की बात, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होते हैं। इसमें कौन कौन से ग्रुप होते हैं ये हमने पीछे अभी डिस्कस किया है। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, नाइट्रो हो गया, सल्फोनिक एसिड हो गया, साइडो हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एल्डिहाइड कीटोन हो गया, अमोनिया हो गया, ये हमारे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं और ये सब इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होते हैं। ये मेन बात है याद करने वाली, और इसमें कुछ नहीं। आता है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन रिएक्टिविटी, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन रिएक्टिविटी।